हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया। नेक्स्ट अपन इस लेक्चर में बात करें 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने स्टडी कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन x डिग्री। इसका अपन को डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब dy अपॉन dx फाइंड करना है। dy अपॉन dx फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट x, मतलब x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस फंक्शन को देखेंगे तो इसमें देखो y इज इक्वल टू साइन x डिग्री, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसमें यहाँ पर जो आपका x है वो किस फॉर्म में ले रखा है, रेडियन में या डिग्री में? डिग्री में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेरिवेटिव के लिए अपन को रेडियन फॉर्म कन्वर्ट करना है। किसके लिए? डेरिवेटिव के लिए रेडियन फॉर्म। जैसे लॉग होता है, लॉग में कौन सा बेस डिफाइन होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह में? ई बेस। कौन सा बेस लॉग में डिफाइन होता है? ई बेस। वैसे ही यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी आपका जो एंगल है वो एंगल किस फॉर्म में डिफाइन होता है? रेडियन फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए देखो, आपने 11th क्लास में स्टडी की होगी, थर्ड एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री में 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। कितना होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अपन को कितना डिग्री चाहिए? x डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई x रेडियन। ठीक है भाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 है, तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x को मल्टीप्लाई कर देंगे। x डिग्री की जगह ये पुट कर देता हूं मैं, पाई x अपॉन 180। तो आपका ये फंक्शन रेडियन फॉर्म में इस तरीके से हो जाएगा, साइन पाई x अपॉन 180। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ विद रेस्पेक्ट x से। तो यहाँ पर लिख देना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन। तो y का सिंबल डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन का करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन, इसके आगे पूरे वाले को इसको क्या मानना है? x मानना है। तो साइन का कितना हो जाएगा? कोस। साइन का कितना हो जाएगा? कोस। और x की जगह कितना है? पाई x अपॉन 180। अब आपका साइन के आगे जो लिखा हुआ उसका भी करोगे मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। तो उसका किस तरीके से करोगे, एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स किसका? पाई एक्स अपॉन 180। जो आपका फॉर्मूला यूज हुआ उसको साइड में लिख सकते हो। जैसे आपने साइन का यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो डी अपॉन डी एक्स किसका? साइन एक्स, इसका कितना होता है? कोस एक्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये तो एज इट इज चलता रहेगा मल्टीप्लाई में, पाई एक्स अपॉन 180 है, इसमें पाई अपॉन 180 क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आउटसाइड में आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, कोस पाई एक्स अपॉन 180 और पाई अपॉन 180, ये तो कांस्टेंट आउटसाइड में आ जाएगा। और डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा? एक्स का। डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन यहाँ किसका करना है? एक्स का। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, कोस पाई एक्स अपॉन 180 और यहाँ पर पाई एक्स अपॉन 180 मल्टीप्लाई में है ही, और एक्स का कितना हो गया? 1। इधर देख लीजिएगा, डी अपॉन डी एक्स करते हैं अपन, फॉर्मूला बेस पर यहाँ पर लिख रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स करते हैं कोई वेरिएबल का, के एक्स की पावर एन, यहाँ पर के कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और एक्स की पावर एन का, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कांस्टेंट तो आउटसाइड में आ जाएगा और एक्स की पावर एन का कितना हो जाएगा? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई किया है और इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। फाइनल आंसर को थोड़ा एडजस्टेबल कर सकते हो आप। डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव वाई का कितना हो गया यहाँ पर? कोस पाई एक्स अपॉन 180, पाई एक्स अपॉन 180 की जगह वापस डिग्री फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कोस एक्स डिग्री। यहाँ पर कितना लिख दोगे? एक्स डिग्री, कोस एक्स डिग्री, और पाई अपॉन 180 आपके मल्टीप्लाई में है ही, पाई अपॉन 180, और 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आराम से इजी वे में कर सकते हो। ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन और सेम इससे रिलेटेड ही आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री से रिलेटेड ही, मतलब उसमें भी अपन का डिग्री फॉर्म ही है, वो नेक्स्ट आएगा अभी क्वेश्चन। और ध्यान देना, इसमें डिग्री फॉर्म को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में इसका डेरिवेटिव करना है, डायरेक्ट मत कर लेना, डायरेक्ट अगर करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 आपको बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा एक्सरसाइज 7.1 का। y इज इक्वल टू सेक एक्स डिग्री। ये क्यों लिया क्वेश्चन नंबर 8 पहले? क्योंकि इसके जस्ट पहले जो डिग्री फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसको पहले बता देता हूँ मैं, 7 क्वेश्चन को बाद में बताता हूँ।
तो क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू सेक एक्स डिग्री। आपको अभी जस्ट ये बताया था कि डिग्री फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अपन को पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। देन x डिग्री इज इक्वल टू, तब x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई x से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री फॉर्म से रेडियन फॉर्म में, कितना, सेक पाई x अपॉन 180, राइट। अब इसका ये आ गया फंक्शन आपका फाइनल। इस फंक्शन का अब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या फाइंड आउट होगा, dy अपॉन dx, इसका सिंबल ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेक का कितना होता है, सेक का डिफरेंशिएशन इधर लिख देता हूँ मैं, सेक का डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन dx, सेक x, इसका कितना होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स, एक्स की जगह कितना है, पाई एक्स अपॉन 180। इस पूरे को एक्स एज्यूम करके चलना है, यहाँ पर एक बार इसको पूरे को एक्स समझते हुए चलना है। तो सेक एक्स का कितना हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स की जगह वही पाई एक्स अपॉन 180। अब आगे किसका डिफरेंशिएशन करोगे, मल्टीप्लाई में चेन रूल्स हैं, डी अपॉन डी एक्स बाई चेन रूल्स हैं पाई एक्स अपॉन 180 का, क्योंकि सेक के आगे जो कुछ लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन और करोगे इसके मल्टीप्लाई में। तो पाई एक्स अपॉन 180 का, पाई एक्स अपॉन 180 का, पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट आउटसाइड में आ जाएगा और एक्स का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक पाई एक्स अपॉन 180 मल्टीप्लाई 10 पाई एक्स अपॉन 180, और यहाँ पाई एक्स अपॉन 180 कांस्टेंट है, सॉरी पाई अपॉन 180 कांस्टेंट आउटसाइड में आ जाएगा, और एक्स का कितना हो गया, यहाँ पर एक स्टेप में और लिखना चाहो तो लिख देना डी है अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आगे की स्टेप में लिख दूंगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आगे की स्टेप में सेक, यहाँ पर एक्स डिग्री लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एक्स डिग्री, क्योंकि देखिए एक्स डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180 है, तो वापस डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आंसर को। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स डिग्री, और यहाँ पर 10 एक्स डिग्री, और ये पाई अपॉन 180 है ही मल्टीप्लाई में, और एक्स का कितना हो गया, 1 कैसे हो गया एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 1 पावर आगे आ गई, फिर 1 पावर में से 1 लेस हो गया तो कितनी पावर होगी, 0 पावर, एक्स 0 कितना होगा, एक्स की पावर 0 कितना हो गया, 1। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 1। फाइनल आंसर में आप 1 को आप मल्टीप्लाई में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक स्टेप लास्ट और आंसर लिख देना, डी वाई अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वाई एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, आगे लिख देना यहाँ पर मल्टीप्लाई में सेक एक्स डिग्री एंड मल्टीप्लाई 10 एक्स डिग्री। ये फाइनल आंसर हो गया डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू सेक एक्स डिग्री, y इज इक्वल टू सेक एक्स डिग्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये कर लिया अपन ने, और ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी मैं बोल रहा था भाई बाद में बताऊंगा पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y इज इक्वल टू लॉग बेस सी अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। लॉग के आगे आपका ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है कि log का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर एक्स की जगह log के आगे जो लिखा हुआ है वो कितना थोड़ा सा टिपिकल है, तो ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ज़्यादा हार्ड जाएगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई हो रहा है इसलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस की जगह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपन, और थोड़ा इसको सिंपल करके उसके बाद में डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इजी वे में आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं अपन। 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ माइनस का आता तब साइन आता है इसमें, और इस एंगल का यहाँ पर हाफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स होता है तब इसमें 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरीके से आ जाता है। सेम ही है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसमें माइनस वाले में साइन आएगा, प्लस वाले में कोस आएगा, और इस एंगल का दोनों में यहाँ पर हाफ होगा और 2 से मल्टीप्लाई हो ही रहा है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो फंक्शन आपका थोड़ा सा ईजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा, ईजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए लॉग 1 माइनस कोस की जगह क्या लिख दूंगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है।
देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए y इज इक्वल टू log बेस ई अंडर रूट साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, और एंगल आपका x/2 है ही। y इज इक्वल टू log बेस ई टेन स्क्वायर x/2 है, तो अंडर रूट से आउटसाइड में कितना आएगा, यहाँ 2 पावर है और अंडर रूट लगाओ तो सिंगल पावर आउटसाइड में आ जाएगी टेन x/2। ये हो गया आपका फंक्शन, सिंपल हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हो तब देखो किस तरीके से फाइंड आउट होगा आंसर। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अक्स, अक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो y का तो कितना हो जाएगा इधर dy अपॉन dx एंड log का कितना होता है 1 अपॉन x। मैं आपको इधर लिख देता हूँ फॉर्मूला, d अपॉन dx किसका log x का, log x का होता है 1 अपॉन x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है log x का 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x log के आगे जो भी कुछ लिखा हो उसको क्या समझना x समझना, तो 1 अपॉन x, x की जगह कौन है यहाँ पर है टेन x/2, कौन है टेन x/2, तो 1 अपॉन टेन x। अब मल्टीप्लाई में चैन रूल्स हैं, d अपॉन dx इसका और करोगे टेन का करोगे तो टेन x/2 का और डिफरेंशिएशन करोगे आगे तो कितना आ जाएगा देखो dy अपॉन dx, इधर आपका LHS में dy अपॉन dx चल ही रहा आंसर में डेरिवेटिव के लिए, और 1 अपॉन टेन x/2, और टेन x/2 का टेन का कितना होता है सेक स्क्वायर। फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से लर्न है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान में आपको टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर, और एंगल x/2 है ही। अब आगे आप किसका और करोगे, टेन के आगे जो कुछ भी है उसको x समझते हुए आपने टेन का कर दिया। अब किसका और करोगे, बाय चैन रूल्स हैं, श्रृंखला नियम से d अपॉन dx किसका और करोगे x/2 का, श्रृंखला नियम से इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब फंक्शन में भी फंक्शन है तो पहले उस फंक्शन का करो, फिर उसके अंदर लिखा हो उसका करो, फिर उसके अंदर लिखा हो उसका करो, इस तरीके से आपके चैन रूल के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये स्टेप तो एज इट इज चलती जाएगी, x/2 का कर देंगे इधर। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो 1 अपॉन टेन x/2 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर x/2, ये एज इट इज है। x/2 में देखो 1/2 क्या है कॉन्स्टेंट, 1/2 क्या है कॉन्स्टेंट, 1/2 कॉन्स्टेंट आउटसाइड में ले लेंगे और x का कितना हो जाएगा 1, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है उसको तो मल्टीप्लाई में आउटसाइड में ले लूंगा और x का कितना हो जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके एडजस्ट कर देता हूं आंसर को, तो देखिए आंसर इधर इस तरीके से आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 को इधर आगे आगे लिख देना मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके आंसर को सिंपल कर सकते हो आप, तो 1 अपॉन टेन x/2 है तो 1 अपॉन टेन को साइन और कोस में कन्वर्ट किया तो कितना जाएगा साइन x/2 अपॉन कोस x/2, यहाँ पर टेन की जगह मैंने लिख दिया साइन x/2 अपॉन कोस x/2 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर x/2 को कितना लिख दूंगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर x/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सिंगल पावर कैंसिल होगी, कोस की यहाँ सिंगल पावर, यहाँ 2 पावर थी, यहाँ सिंगल पावर थी, कैंसिल होगी। कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, कि बिल्कुल यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में ये पूरा सिस्टम डिनोमिनेटर में ही तो है ना, तो यहाँ पर ही कैंसिल भी कर सकते हो। अदरवाइज ये अपॉन में भी अपॉन, मतलब फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर से वहां से कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन यहाँ क्या बच गया साइन x/2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन कोस x/2। नेक्स्ट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान देना 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a, और एक ही जगह कौन है x/2, तो किसका फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ साइन 2a का। आपको पता है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो आप उस फॉर्मूले की, कितना होता है 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a। यहाँ पर डबल एंगल होता है तो यहाँ सिंगल हो जाएगा उसका, यहाँ सिंगल है a ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा a/2, तो यहाँ पर आपको पता है a/2 मतलब x/2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा ओनली x हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या आएगा साइन x। नेक्स्ट फाइनल आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx, 1 अपॉन साइन x क्या होता है कोसेक x, 1 अपॉन साइन x क्या होता है कोसेक x, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इससे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। dy अपॉन dx ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर है कोसेक x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 7.1 एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू log बेस ई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। आप इस क्वेश्चन को देख के जस्ट इसके पीछे अभी क्वेश्चन बताया उसके बारे में सोच रहे होंगे कि सर इससे रिलेटेड ही था वो भी क्वेश्चन, बिल्कुल था, लेकिन वहां पर कोस था और इसमें क्या है साइन है।
तो यहाँ पर कोस और साइन में कितना फर्क हो गया, इतना फर्क हो गया कि उसमें कोस की वजह से अपन ने फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया था, और यहाँ कोई फॉर्मूला अपन अगर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा टिपिकली जाएगा, इजी वे में थोड़ा सा एडजस्ट नहीं होगा ये, क्योंकि 1 प्लस साइन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं, और इसको एडजस्ट करेंगे तो ज़्यादा टिपिकल जाएगा। और फॉर्मूला कन्वर्ट करने के लिए तो अपन क्या करते हैं, इसका लॉग का मेथड अप्लाई करते हैं कि लॉग के आगे जो कुछ लिखा हो तो उसकी पावर आगे आ जाती है, लॉग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, m अपॉन n है तो उसको माइनस में लिख सकते हैं, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर्मूले बेस पर तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई होगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करूंगा फंक्शन को। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर डायरेक्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर लॉग के आगे देखो ये टिपिकल है, तो पहले 1 अपॉन लॉग लॉग का 1 अपॉन एक्स किस गई है लिखा हुआ है, फिर इसका करोगे तो पहले बाद में अंडर रूट के बाद में यहाँ डिवाइड रूल वगैरह है, तो कितना टिपिकल जाएगा। आंसर तो सेम आएंगे लेकिन स्टेप्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन दे रखा, आपको सिंपल अगर फंक्शन दे रखा तो उसका डेरिवेटिव तो सिंपल आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको फंक्शन दे रखा तो उस फंक्शन को आप इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, पहले इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, चाहे वो फॉर्मूला लगाओ या कोई प्रॉपर्टी लगाओ या कोई आइडेंटिटी लगाओ, कैसे भी करो, पहले फंक्शन को इजी बना लो और उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव अपन फाइंड करते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं पहले फंक्शन को मैं। तो यहाँ क्या बात कर रहा था मैं, लॉग की प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहा था। डायरेक्ट तो साइन की वजह से कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, तो लॉग की प्रॉपर्टी में देखिए क्या हो जाएगा, लॉग बेस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स पावर 1 अपॉन 2। अंडर रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1 अपॉन 2। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर मैं बार बार लॉग बेस ही ऐसे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर डिफाइन है कि बेस कौन सा चलेगा, ई बेस ही चलेगा। अगर दूसरा कोई बेस होगा तो अपन बेस चेंज थ्योरम से उसको ई बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ बार बार लॉग बेस ही इस तरीके से नहीं रीड करूंगा, इसको मैं ओनली डायरेक्ट लॉग ही बोल दूंगा, ठीक है। हाँ जी, अब लॉग में देखिए ये पावर 1 अपॉन 2 है, ये कहाँ जाएगी आगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग की प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि लॉग एक्स की पावर n है तो यहाँ पर n आगे आ जाएगा और log x इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पर ई बेस मैंने लिखा नहीं है, अंडरस्टूड बात है, ई बेस ही चल रहा है यहाँ पर, बार बार बेस को मैं शो नहीं कर रहा हूँ, फाइनल आंसर में शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लॉग की क्या प्रॉपर्टी लग रही है, m अपॉन n, m की जगह 1 प्लस साइन एक्स है और n की जगह 1 माइनस साइन है। तो यहाँ पर log m अपॉन n की प्रॉपर्टी देखिए क्या होगी, log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, log m माइनस log n। तो ये प्रॉपर्टी आप और अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ब्रैकेट लगा देना। ब्रैकेट क्यों लगाओगे, क्योंकि वहाँ दो टर्म आएंगे, दोनों टर्म आएंगे तो 1 अपॉन 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो log m की जगह कौन है, 1 प्लस साइन एक्स माइनस log n की जगह क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये माइनस है और 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज हो गया, सिंपल। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट आउटसाइड में चलता जाएगा और इन दोनों टर्म्स का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। या कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं कि 1 अपॉन 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, देन आफ्टर आप डिफरेंशिएशन करो तो बात तो इक्वली, 1 अपॉन 2 बाद में कॉमन लेना पड़ेगा। इसकी बजाय आप 1 अपॉन 2 को आउटसाइड में रखो और इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ देख रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी सिंप्लीफाई हो रहा है, log 1 प्लस log साइन लिख सकते हो, ना बिल्कुल गलत। 1 प्लस मतलब प्लस माइनस की प्रॉपर्टी में आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, लॉग की प्रॉपर्टी में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में होगा। मल्टीप्लाई में भी आपकी प्रॉपर्टी और यहाँ यूज नहीं हो रही, आएगी तब बता दूंगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगी, उसी के आप प्रॉपर्टी प्लस माइनस की फॉर्म में लिख सकते हो। इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, वो रॉन्ग माना जाएगा अगर ऐसा कर दिया तो आपने। तो आप इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो y का कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx और 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं, आप लोग देखिएगा। log x, log के आगे जो कुछ लिखा हो उसको क्या समझना, x तो log x का कितना होता है 1 अपॉन x की जगह क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन x की जगह क्या है 1 प्लस साइन, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन x। फिर किसका कर दोगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि 1 अपॉन 2 तो मल्टीप्लाई में चल रहा है। फिर d अपॉन dx, ये स्टेप तो लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी,
log का तो कर दिया मैंने 1/1 प्लस साइन एक्स, अब 1 प्लस साइन एक्स का और करूंगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो उसको d/dx 1 प्लस साइन एक्स की फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट माइनस log x, इस पूरे को क्या समझना है x, तो log x का कितना होता है 1/x, x किस गए क्या 1 माइनस साइन एक्स, और d/dx 1 माइनस साइन एक्स का और कर देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर log का डिफरेंशिएशन का आपने फॉर्मूला लगाया तो d/dx log x का कितना हो गया 1/x। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स और मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 का भी करना पड़ेगा, साइन का भी करना पड़ेगा, और भी टर्म होते हैं तो उनको भी करना पड़ता है अपन को डिफरेंशिएशन उसका भी। तो सारे टर्म में अप्लाई करूंगा मैं डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन, तो 1 का कितना हो गया 0, ठीक है, और प्लस साइन का हो गया कोस, तो 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, साइन का कोस हो गया तो मैं कोस लिख देता हूँ यहाँ पर कोस एक्स। नेक्स्ट माइनस 1/1 माइनस साइन एक्स, ये आपका एज इट इज है, और 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर देखिए 1 का तो 0, माइनस का माइनस, साइन का कितना हो गया कोस एक्स, साइन का हो गया कोस एक्स। कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन का तो कोस कर दिया, साइन के आगे जो लिखा हो उसका कितना किया, उसका मैंने जिक्र किया न उसके बारे में बोला है, उसका कितना हो गया 1, कैसे हो गया 1 देखिए, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, और साइन के आगे क्या लिखा हुआ अक्स, अक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 1 बार बार न तो मैं बोलूंगा और न उसको लिखूंगा, इसलिए अंडरस्टूड बात है। अगर हाँ अक्स की पावर यहाँ पर और कोई होती ग्रेटर देन 1 होती, मतलब 1 से ज्यादा पावर होती तो उसका और पावर फॉर्म में और उसका डिफरेंशिएशन करता है, लेकिन सिंगल पावर आती है तो उसका अंडरस्टूड बात है कि उसका 1 हो जाता है, उसको न तो लिखा जाता है न बार बार उसको बोला जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज का। नेक्स्ट ये माइनस और ये माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो आगे की स्टेप में देखिए इज इक्वल टू 1/2 कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो और कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, आगे की स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे, इधर देख लीजिएगा आगे की स्टेप है, एलसीएम लोगे यहाँ पर, इधर एलएचएस में आपका आंसर के लिए dy/dx चल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट्स के आउटसाइड में है, और ब्रैकेट 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, एलसीएम लिया आपने, तो इस एलसीएम में 1 प्लस साइन का डिवाइड किया तो कौन बच गया 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन को किससे मल्टीप्लाई करना है कोस से, तो कोस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट यहाँ पर किसका साइन है प्लस, तो प्लस आ गया। नेक्स्ट 1 माइनस साइन एक्स का इसमें एलसीएम में डिवाइड करोगे तो कौन बचेगा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन को किससे मल्टीप्लाई करोगे कोस से, तो कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए dy/dx इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ ब्रैकेट सोल्व करोगे तो देखो कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस एक्स, माइनस कोस को साइन से मल्टीप्लाई किया तो कोस एक्स इंटू साइन एक्स, और प्लस आगे ब्रैकेट सोल्व करोगे तो कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस एक्स, और प्लस कोस को साइन से मल्टीप्लाई किया तो कोस एक्स इंटू साइन एक्स, और अपॉन में आपका एलसीएम है, एलसीएम को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, क्या 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर किस गया यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस बी स्क्वायर कौन है साइन, तो साइन का स्क्वायर कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखो कैंसिल हो रहा है कोई टर्म, कोस एक्स साइन एक्स, कोस एक्स साइन एक्स, तो ये इससे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट कोस एक्स कितना हो गया 2 कोस एक्स, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 आपका आगे चल ही रहा है मल्टीप्लाई में, और कोस एक्स कितना हो गया 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 10th क्लास में भी देखी थी आपने फर्स्ट टाइम इस आइडेंटिटी को, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर बच गया यहाँ पर। अब देखिए कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कोस से यहाँ पर सिंगल पावर कैंसिल हो रही है, कितना बच गया dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस की सिंगल पावर बच गई 1 अपॉन कोस एक्स, और 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, कितना dy/dx इज इक्वल टू सेक एक्स। इस तरीके से आप इसको
सिंप्लीफाई सोल्व करोगे सिंपल तरीके से तो इजी वे में आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करोगे इसको कि log का मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूंगा, log की यहाँ पर मैं इसको सिंपल नहीं करूंगा, तब ये आंसर आना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाएगा। तो आप क्या करें, पहले फंक्शन को सिंपल करें। फंक्शन को यहाँ कोस होता तो मैं फॉर्मूला लगा देता पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे लगाया था, लेकिन यहाँ साइन होने की वजह से मेरे को log की प्रॉपर्टी लगाते हुए सिंप्लीफाई करके और फिर उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करके डेरिवेटिव करके उसको एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करूंगा तो 1/cos = sec x इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके।